मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में नवरात्रि चैत्र की नवरात्रि को लेके बागेश्वरी धाम पे मेला लगेगा। यहाँ पे ग्रामोदय मेला लगेगा। यहाँ पे कई सारे खेल आयोजन होंगे, कई सारी प्रतिस्पर्धाएं होंगी, जिसको लेकर पूर्व मंत्री अर्चना जेटली से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इसमें काफ़ी सारे कार्यक्रम होंगे। इसमें शहनाज अख्तर आएगी, इसमें देश भर के वैज्ञानिक आएंगे। आप खुद सुनिए उनके 8 मिनट के वीडियो में कैसा ये कार्यक्रम रहेगा, क्या रूपरेखा रहेगी और कौन से बाहर के वैज्ञानिक आएंगे जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। संजय दुबे, बुरहानपुर है जिन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और जैसे हम इस पर बात करते हैं ना कि बेटी रो रो के बोलती है, हमने ऐसे प्लेस देखे कि माँ मुझे मत मार, माँ मुझे अपनी कोख से मत निकाल, माँ मैं तेरे काम आऊंगी, तेरी सेवा करूंगी, मुझे जिंदा रहने दे। अब तो ऐसे प्लेस बन रहे हैं और बनेंगे जो मिट्टी कहेगी मुझे मत मारो, मैं तुम्हें संभालना चाहती हूँ, मैं तुम्हें खिलाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें पालना चाहती हूँ, बच्चों मुझे मत मारो। मिट्टी को हमने मार डाला है। और हमारा ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंटेज जो 2.5% होना चाहिए उपजाऊ क्षमता मिट्टी की बनाने के लिए, वो 0.5% बचा है बुरहानपुर में। और 0.3% के नीचे हम गए तो हमारी मिट्टी, हमारी भूमि बांझ हो जाएगी। आप उसमें डालेंगे बीज तो उगकर नहीं आएगा। अभी ये सब मेरे किसान भाई यहाँ बैठे हैं, ये आप देखते होंगे खेतों में मिट्टी के ढेर लगाते हैं, जगह जगह से मिट्टी उठा के लाते हैं और हर साल मिट्टी डालते हैं कि एक साल निकल जाए फिर अगले साल फिर मिट्टी डालते हैं, क्योंकि इनके खेतों की मिट्टी निष्प्राण है। तो इस पर हमें लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा अगर हम मिट्टी से प्यार करते हैं और अपने बच्चों से प्यार करते हैं। फिर जो मुझे आपको बताना है कि ये सारा विषय जो है खेती का, ये किसके लिए है? ये बच्चों के लिए है। बच्चों को बेहतर परवरिश, बेहतर भोजन, बेहतर संस्कृति मिले, इसके लिए। और मिलेट वाली बात है, वो किसके लिए? माँ को पोषित नहीं हो, इसके लिए। धरती माँ से लेके बच्चों से लेकर घर की रसोई तक ये सारे विषय पहुंचने वाले हैं। और महिला आयोग के आंकड़ों के अनुसार देश में 67% किसान महिलाएं हैं। पर जो खेत में काम करता है, मुझे लगता है वो किसान, जिसके नाम पर बही खाता है वो किसान नहीं है, जिसके नाम पर केवल जमीन है। जो खेती संभालता है वो किसान है, जो खेती करता है वो किसान है। और आप सबको मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि माँ, बच्चे, माँ, बहन और बच्चों पर ये हमारा आयोजन समर्पित है। तो लाडली बहना अब ऐसे ही लाडली बहना योजना का वहाँ पे EKYC का भी कैंप होगा और उसके नुक्कड़ नाटक लाडली बहना से लेकर ऐसे बहुत सारी शासन की योजनाएं हैं जिनके बारे में आज भी हमारे ग्रामीणों को हम कभी बता पाते हैं और कभी हम उन्हें इस बात से अवगत नहीं भी करा पाते। जैसे उदाहरण के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है कि जिस बच्चे के माता पिता दोनों नहीं है, उसको जो पाल रहे हैं, उसकी मासी, मामी, चाचा, बुआ, नानी, दादी, उसे सरकार 4,000 रुपया महीना देगी। मैं पूरी विकास यात्रा में इसके बारे में बताती रही कि 4,000 रुपया महीना आप अगर किसी अपने रिश्तेदारी के अनाथ बच्चे को संभालते हैं तो सरकार 4,000 रुपये देगी आपको। ऐसी चीज़ों के बारे में हम अवेयरनेस करेंगे। उदाहरण के लिए हमारे RBSK में जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है बच्चों का, उसमें जन्मजात की जितनी विकृतियां हैं, जैसे क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट है, सेरिब्रल प्लासी है, हृदय में छेद है और कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेज है, और राष्ट्रीय सिकल सेल की जो हमारी एक मिशन उस पर भी चला रहे माननीय प्रधानमंत्री जी। वैसे ही सिकल सेल एनीमिया है, थैलीसीमिया है, हीमोफीलिया है। इन सब की जो जन्मजात जो बीमारियां हैं उनकी सरकार बिना खर्चे के इलाज करती है। आपको उसके लिए आयुष्मान कार्ड की भी आवश्यकता नहीं है। ये लोगों को ये सब बातें उस माध्यम से पहुंचे, ऐसा प्रयास किया जाएगा। और कबड्डी के मैचेस हैं, रजिस्ट्रेशन उसके चल रहे हैं। देखिए अब कितनी टीम्स आती हैं और सभी समिति वालों ने बहुत बड़ा इनाम रख दिया है। उसमें
55,555 रुपए का पहला इनाम उन्होंने रखा है और दूसरा तीसरा ऐसे इनाम रखे हुए हैं। और एक क्रिकेट का भी और कबड्डी का मैच है और साथ में बेटियों के क्रिकेट कबड्डी के दोनों के फ्रेंडली मैचेस हैं। अगर 25 से अधिक टीम आई तो प्रॉपर मैच कराएंगे और अगर टीम्स कम आई तो फ्रेंडली मैच उसमें करा के बेटियों को भी कबड्डी और क्रिकेट का मौका। वहाँ पिछले साल बैडमिंटन रखा था पर ओपन में शटल उड़ती है तो मैच के साथ जस्टिस नहीं हो पाता। पिछले साल के अनुभव से अपन ने ये सीखा जिसको सुधारने का प्रयास किया है। और अब 26 तारीख को दंगल है जिसमें आप सब आए और दंगल में हिस्सा बेशक ना ले लेकिन देखें जरूर। अरे दुबले भी बहुत अच्छा दंगल में पार्टिसिपेट करते हैं। नहीं, दंगल तो भी ऐसे नेताओं का नेताओं को और पत्रकारों को दोनों को एक दूसरे से दोस्ती रखना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है। दोस्ती है, दंगल नेता लोग तो में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी मैं बहुत जबरदस्त है। अगर मैं शुरुआत करूं तो मैं रुचि का मैं पॉलिटिकल बातों में ज्यादा रहती तो पॉलिटिकल बात ही नहीं मेरे पास। तो अब जो मैराथन है उसको रन फॉर प्रकृति करके किया है तो बेटियां और बेटों की मैराथन होगी जो बागेश्वरी मंदिर से लेकर बम्बाड़ा में जहाँ से हम शिव पर्वत को टर्न करते हैं वहाँ तक हमारे बच्चे दौड़ लगाएंगे। उसके भी इन्होंने काफ़ी अच्छे इनाम रखे हुए हैं और मैं वो आपको इनामों की जानकारी से अवगत करा दूंगी। फिर जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, कल्चरल प्रोग्राम में क्रिकेट के मैचेस तो 22 से शुरू हो ही जाएंगे। 23 तारीख को बुरहानपुर के बच्चों की गीत प्रतियोगिता है। 24 तारीख को नृत्य प्रतियोगिता है एकल व युगल। 25 तारीख को डांडिया रास की प्रतियोगिता है। फिर 26 तारीख को बहुत जानी मानी कीर्तनकार है। इस बार मैंने महिला कीर्तनकार को बुलाने का प्रयास किया क्योंकि स्थान वो बागेश्वरी माता का है। ये संगीताता व्यवहारे वो कीर्तन करने आएंगी। और फिर 27 उसी दिन 26 को ही काटा कुश्ती का दंगल भी है। 27 को सोमवार को पिंटू उंगले जी माता का जागरण व गोंदल वो वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। फिर 28 तारीख को मंगलवार को जो पवाड़े की प्रस्तुति शाहिर प्रदीप मोहिते जी करेंगे। 29 तारीख को इसमें आपने लिखा नहीं है, इसको कर देना करेक्ट राहत। 29 तारीख को महाराष्ट्राचे मानकरी करके एक गणेश महाडिक है, वो बड़े कलाकार हैं पूना के, उनकी प्रस्तुति है। फिर 30 तारीख को जो अपना आयोजन है वो हम सबकी जानी पहचानी जो भजन गायिका हैं शहनाज अख्तर, उनका प्रस्तुतिकरण है। क्योंकि पिछली बार साल हम लोगों ने बुलाया था और वो नहीं हो पाया तो लोगों की तब से मांग थी कि आप एक बार बागेश्वरी उनको अवश्य बुला लें। फिर भंडारा ये सब तो अपनी जगह है ही। और आप सबको मैं दुकानों की जानकारी फिर से विस्तार से आपके बीच में प्रस्तुत करूंगी। और उसमें अभी एक कोई है वो भेड़ की बालों से बनी हुई चीज़ें लाने वाले हैं, कोई हैं वो शोलापुर से चप्पल वप्पल लाने वाले, कोल्हापुर से, ऐसे कुछ अलग अलग चीज़ें अपने वहाँ के होशंगाबाद के लकड़ी के खिलौने वाले वो अपनी वहाँ दुकान लगाने वाले हैं। तो अलग अलग स्थान से अलग लोग आके अपने दुकान लगाएंगे और कम से कम कीमत में अच्छे से अच्छा सामान मिले, इसके लिए वहाँ पे हमने ऐसे लोगों को बुलाया है जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की बाइंग कैपेसिटी के अनुसार वहाँ पर परचेस थोड़ा बहुत जितना भी कर पाएंगे सब लोग करेंगे। और आप सबको आमंत्रित करती हूँ और आप सबके बिना सफलता ना कथा की हो सकती है ना मेले की हो सकती है। और आप तो इसलिए प्रथम बात मैं आज आपसे कर रही हूँ और आपके सामने भी हमने उसको टेक्नोलॉजी से भी यूज़ करने की कोशिश की है क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के ग्रामोदय नहीं हो सकता है। टेक्नोलॉजी अभी हमारे लिए एक विकास के लिए अनिवार्य टूल है जिसका उपयोग हमें पूरा करना चाहिए। तो इस बार बुरहानपुर के और आसपास के जन जन को ये ई कार्ड हम भी पहुंचाएंगे, आपके माध्यम से भी पहुंचे, ऐसा आप सबसे निवेदन है। मेरी बात लगभग पूरी हो चुकी है। आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं
तो उसके लिए हम सभी यहाँ पर